हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं में जो वायरल जानलेवा बीमारी होती है उसके अंदर पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी पशु मुंह फाड़ करके सांस लेता है या जल्दी जल्दी आपके पशु में श्वसन क्रिया तेज़ हो जाती है और उसके बाद उन पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, किस तरह की इंजेक्टेबल भी आप उस तरह में या किस तरह की जो बोलस हैं साल्ट की उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि व्हाट्सएप पर कि सर हमारे पशुओं में लास्ट में ये स्टेज होती है, पशु सांस लेने में तकलीफ़ करता है, मुंह फाड़ करके सांस लेता है, सांस में घर घर की आवाज़ आती है और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये होता क्यों है, इसके ऊपर आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी यदि जो वायरल डिजीज़ होती है यानी वायरल इन्फेक्शन यदि आपके पशुओं में होता है तो वह ज़रूर आपके पशुओं को जो इंटरनल ऑर्गन है उनको तो डैमेज करता ही करता है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी उस पशु में हो जाता है, यानी श्वसन तंत्रिका पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। श्वास नली में उस पशु को सांस आना बंद हो जाता है और फेफड़ों पर भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यदि आपके पशु में वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो यदि कोई भी वायरस यदि पशु के शरीर पर हो या किसी भी मनुष्य की शरीर पर हो, यदि अटैक करता है तो आपके पशु को इंटरनल ऑर्गन को ज़्यादा डैमेज करता है। ज़्यादातर आपके पशु जैसे लंग्स हैं, फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो उस स्थिति के दौरान यदि आपके पशु में दिक्कत होती है तो वो वायरस क्या करता है कि आपके पशु के जो फेफड़े हैं वहाँ पर उनको डैमेज करने का काम करता है। यदि फेफड़े किसी भी हिस्से में यदि किसी भी थोड़ा सा भी छत्ते विकसित हो गया तो वहाँ पर पशुओं को सांस लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, और जब सांस लेना में स्टार्ट हो जाती है तो आपके पशुओं में लास्ट में मौत ही होती है, उसका बचाव नहीं हो पाता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये वायरल डिजीज़ चल रही है, ज़्यादातर आपने पशुओं में देखा होगा जो लंपी स्किन डिजीज़ है या एफएमडी है, इस तरह की बीमारियों में इस तरह के केस देखने को आपको मिलते हैं। जो लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इस तरह के केस देखने को मिले होंगे कि आपके पशु में लास्ट में जो मौत हुई है, आपके पशु में सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से उन पशुओं की मौत हुई है। तो इसका बचाव यही है कि ये जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि यदि आपके पशुओं में इस निमोनिया से, यदि निमोनिया है या श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग है, उनसे यदि आप अपने पशुओं को बचाना है तो आपके पशुओं का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करना है। टेम्परेचर आप अपने पशु का नहीं बढ़ने देना है, टेम्परेचर आपको नोट करते रहना है। यदि आपके पशु का टेम्परेचर 102.5 से ऊपर है, 101.5 से लेकर के 102.5 तक तो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल करने की कोशिश के लिए आप जिस प्रकार से साल्ट को टेम्परेचर नोट करने के लिए जिस प्रकार से पैरासीटामोल है, अदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो बोलस दी जाती हैं, नीमू स्लाइड है, अदर है, वह भी उस पशु को दी जाती हैं। लेकिन इनकी मात्रा भी आप अपने पशु को बहुत अति मात्रा में नहीं दे सकते, लिमिट एरिया के अंतर्गत आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या हो कि आपके पशुओं का टेम्परेचर नोट रहता है। रही बात आप अपने पशु को, जब यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर हाई है और यदि आप उस पशु को सुबह और शाम यदि आप किसी तरह के भी पानी से न लाएं, यदि आप ज़्यादा पानी उसके शरीर के ऊपर ज़्यादा डाल रहे हैं वह भी आपके पशुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप अपने पशुओं में पानी ज़्यादा न डालने की बजाय आप किसी सूती कपड़े में आप उसका पोंछा सा लगाते रहना चाहिए। ज़्यादा पानी आप उसके पशु के शरीर पर न डालें। एक तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, यदि आपका पशु इस तरह की बीमारी से इन्फेक्टेड है या आपका पशु में इस तरह की बीमारी हो चुकी है तो आप अपने पशुओं को अच्छी मात्रा में क्या करना है कि सही मात्रा में आप जो अपने पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा कोई जो टेबलेट हैं, बोलस हैं या जो कोई इंजेक्टेबल यदि आपको बताते हैं वह इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर लगवा लें।
रही बात यदि आपको जो पशु में जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल जो डिजीज़ है उसके अंदर जब ये दिक्कतें होती हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से आपके पशु में ये मौत होती है। एक वायरल इन्फेक्शन है, साथ में आपके पशु में दूसरी डिजीज़ हो गई और उसमें इन्फेक्टेड होने के बाद में उन पशुओं की डेथ हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कत है, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का ऐसा नहीं है कि आप शुरुआती स्टेज में आप अपने पशुओं पर प्रयोग करवाएं। शुरुआती स्टेज पर आप अपने पशुओं का टेम्परेचर नोट करते रहें। कोई भी वायरल डिजीज़ है या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसमें कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। या यदि आपके पशु में सांस में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गई है, लेने में ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आप कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। जिस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंतर्गत आप कोई भी जिस प्रकार से मोक्सिफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। या मार्बोफ्लोक्सासिन सबसे अच्छी एंटीबायोटिक आती है, मार्बोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, तो उस स्थिति के दौरान उस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं वह भी यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सांस से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है तो उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं में प्रयोग की जाती हैं। इसी तरह से सेफ्टी फोर सोडियम का प्रयोग, जिस तरह से ड्रेंचिंग की शिकायत हो गई है, घर घर पानी सा यदि आपके पशु में दिक्कत है तो उसमें सेफ्टी फोर सोडियम एंटीबायोटिक आती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की जो एंटीबायोटिक उनमें से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक का इस तरह की बीमारी के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है और उन पशुओं को रिकवरी ली जाती है। बट यदि आपके पशु में इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, यदि आपके पशु में कोई वायरल इन्फेक्टेड हो चुका है, तो भी आपके पशु में इस तरह की एंटीबायोटिक भी आपके पशु को बचा नहीं पाती हैं। यदि आपके पशु में वायरल इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, यदि आपके पशु में इस तरह की यदि कोई दिक्कत हुई है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई और दिक्कत की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से यदि आपके पशु में दिक्कत हुई है, तो वहाँ पर आपके पशुओं में लगाया जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है सांस लेने में। कोर्टिकोस्टेरॉइड में जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, आइसोफ्लुपेरिडोन इस तरह के हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो इसमें आइसोफ्लुपेरिडोन का प्रयोग हो जाता है, अदर नहीं किया जाता। यदि आपका पशु वायरल इन्फेक्टेड है तो आप ये वायरल बीमारी से है, जिस प्रकार से लंपी है या अदर जो बीमारी है, तो उस स्थिति के अंदर आप उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी है उसको घटा देता है। तो इस तरह से यदि आपके पशु में जो वायरल डिजीज़ है, यदि आपका पशु इन्फेक्टेड हो चुका है, तो लास्ट स्टेज के अंतर्गत आप उस पशु को बचा नहीं सकते, चाहे आप कितनी उसे एंटीबायोटिक दे लें, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, डायाफ्राम है, फेफड़े हैं, वह क्या है डैमेज हो जाते हैं और उस स्थिति के दौरान उस पशु की लास्ट में मौत हो जाती है। तो इस स्थिति से यदि आपको बचाना है तो शुरुआती स्टेज में ही आप अपने पशुओं को कंट्रोल रखें, ज़्यादा उसके शरीर पर पानी न डालें। आप अपने पशुओं को, रही बात यदि पशु को सांस लेने में तकलीफ है तो आप उसे ज़्यादा धुआं न दें, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आपके पशु में नाक से डिस्चार्ज आ रहा है तो उस स्थिति में दे सकते हैं, लेकिन सांस में दिक्कत है तो आप उसे धुआं किसी भी तरह का न दें, भाप ज़रूर दे सकते हैं। जिस प्रकार से कोई विक्स है या बाम है, उनकी भाप आप उस पशु के ऊपर दे सकते हैं ताकि थोड़ी सांस लेने में हेल्प मिले। धुआं ज़्यादा देंगे तो उसमें पशु में सांस लेने में और भी दिक्कत आएगी और आपके पशु में और भी ज़्यादा खतरा होगा। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको ये नॉर्मल बातें हैं ये आपको बताई हैं। ये मेरी वीडियो चल गई है, जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी उनके साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।